इस वीडियो में हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। अब पहले के दो पार्ट हैं और उन दो में भी तीन तीन अलग अलग भाग हैं। जैसे पहले का ए है 1/4 का 1/4, ये हमें ज्ञात करना है। ये बहुत ही आसान है। 1/4 का 1/4 का के लिए आपको गुणा का इस्तेमाल करना है। इंग्लिश में लिखा हुआ मिलता है ऑफ। तो हम करेंगे 1/4 गुणा 1/4। अंश को अंश से गुणा करना है। 1 को 1 से गुणा किया 1, 4 को 4 से गुणा किया 16। तो ये आ गया आपका 1/16। दूसरा है इसका बी पार्ट। ये ए भाग था, ये पहले का बी देखिए। 3/5 का 1/4, 3/5 गुणा 1/4। अंश और हर में कोई भी आपस में कट नहीं हो रहा, तो आप अंश को अंश से गुणा कर दीजिए। 3 एकम 3 और नीचे आ गया 5 चौका 20। ये इस प्रकार से आपको करना है। सी भाग देखिए इसका 4/3 का 1/4। तो ये आ जाएगा आपका 4/3 गुणा 1/4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। कैसे? 4 एकम 4, 4 एकम 4 ऐसे लिख सकते हैं, या सीधा आप कर सकते हैं 4 से 4, क्योंकि बार बार एक एक लिखने की जरूरत नहीं होती। अब अंश में बचा 1 गुणा 1, तो 1 को 1 से गुणा किया 1, नीचे 3 गुणा 1, तो 3 एकम 3। तो इसका उत्तर आ गया 1/3। ऐसे ही आप इसका दूसरा भाग भी कर सकते हैं। जैसे इसका एक पार्ट में कर देता हूँ। दूसरे का ए है, ए यहाँ पर लिखना भूल गया मैं। 2/9 का 1/7। तो ये आ जाएगा 2/9 गुणा 1/7। 2 9 और 7 से कैंसिल नहीं हो रहा, तो आप अंश को अंश से गुणा कर दीजिए सीधा। 2 एकम 2 और 9 को 7 से गुणा किया, 9 7 63। तो ये आ गया आपको उत्तर 2/63। ऐसे ही आप इसका बी और सी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। अब अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मैं अपनी स्लाइड में ढूंढ लेता हूँ। ये देखिए, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। गुणा करना है और कट करके उनको न्यूनतम रूप में बदलना है, यदि बदला जा सकता है तो। पहला देखिए इसका 2/3 गुणा 2 सही 2/3। तो पहले ये जो मिश्रित भिन्न है, इसको हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे। अनुचित भिन्न होती है जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो ये आ गया आपका 2/3 गुणा, ये आ जाएगा, इन दोनों को गुणा कीजिए। 2 तिया 6 और 6 में ये 2 जोड़ देना है। 6 और 2 8, तो ये आ जाएगा 8/3। अब चूंकि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो सिर्फ आप अंश को अंश से गुणा कीजिए, हर को हर से गुणा कीजिए। 2 8 16, 3 तिया 9। ये उत्तर आ गया। मैं पेन की मोटाई बढ़ाकर देखता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी पतला लग रहा है मुझे। दूसरा इसका भाग देखिए आप 2/7 गुणा 7/9। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7 करके, तो ये आ जाए आपका बच जाएगा 2/9। तो ये बिल्कुल इजी सा था। तीसरा पार्ट इसका देखिए 3/8 गुणा 6/4। यदि अंश और हर में से, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है, तो दोनों में से कोई भी अंश है वो किसी भी हर से कैंसिल हो सकता है। जैसे ये 2 की टेबल में, 2 के पहाड़े में आप काट सकते हैं। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा आपका अंश का अंश से गुणा 3 तिया 9 और नीचे 8 दूनी 16। तो न्यूनतम रूप में हम साथ साथ ये जो कट कर रहे हैं, ये न्यूनतम रूप ही है। जैसे इसी को मैं यदि ऐसे लिखता, ये था 3/8 गुणा 6/4। यदि आप बिना कट किए लिखते तो 3 6 का 18 और 8 6 का 32। तो ये इसका न्यूनतम रूप नहीं है, इसको आपको कट करना पड़ेगा। 2 की टेबल में 2 निम 18 और ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 6 12, यानी 9/16, 9/16, 9/16। तो ये इसका न्यूनतम रूप, यानी आपको कट करके लिखना है। यदि कोई भी उनमें कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो उसको काट देना है। तो ये बिल्कुल आसान से प्रश्न थे, और ये इसके जो बाकी के पार्ट हैं, मैं समझता हूँ कि आप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए।